हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद शुभम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है फैराडेज सेकंड लॉ। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम फैराडेज फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे फैराडेज सेकंड लॉ। बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है। बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और बहुत ही ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको मैं आसान बनाने की कोशिश करूंगा। देखो, पूरा फुल वीडियो देखना, बहुत ही आप लोग को इजी लगेगा। देखो, फैराडेज सेकंड लॉ क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, ये चीज ध्यान रखना, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, देन द मासेस ऑफ सब्सटेंसेस डिपोजिटेड एट द कैथोड इज, सॉरी कैथोड नहीं, यहां होगा इलेक्ट्रोड, इज इलेक्ट्रोड आर इन द रेशियो ऑफ देयर केमिकल इक्विवेलेंस। दो तीन यहां टर्म जो हुआ, जो क्या हुआ, तुम लोग डिफिकल्ट क्रिएट किया, दैट इज डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके, कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, एंड ये वाला। तो देखो, हम एक सेटअप बनाते हैं। क्या सेटअप है इसका? देखो, ये सेटअप है कि आप जो फर्स्ट लॉ में क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ में सेम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, सेम कंटेनर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अलग अलग कंटेनर लोगे। तो यहाँ क्या करोगे, देखो इजी हो जाएगा, टेंशन मत लो। देखो, आपका ये पूरा फुल आपका ये सेटअप है। मतलब ये क्या हुआ, ये एक और एक, ये दूसरा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हो गया। मान लो सपोज करो आप यहाँ पे CuSO4 का सोल्यूशन करते हो, ठीक है। यहाँ पे मान लो सपोज करो आप AgNO3 का सोल्यूशन करते हो, तो क्या होगा, मान लो ये कैथोड है, ये एनोड है, तो ये कैथोड होगा, ठीक है, ये एनोड होगा, तो ये कैथोड होगा। तो बताओ, ये +2 चार्ज इसकी तरफ जाकर मूव करेगा, यहाँ पे क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा, यहाँ पे Ag मतलब सिल्वर डिपॉजिट होगा। लेकिन यहाँ बात क्या ध्यान रखना है कि आप जो कनेक्शन करोगे इसको आप किस में कनेक्शन करोगे, सीरीज में कनेक्शन करोगे, इसको आप सीरीज में कनेक्शन करोगे। अगर मान लो किसी को आप सीरीज में कनेक्शन करते हो, तो आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, उसका जो करंट होता है वो क्या होगा, सेम। अगर करंट मतलब I अगर सेम होगा, अगर ये सेम है, करंट सेम है, इसका मतलब जो चार्ज ट्रांसफर होगा, वो भी क्या होगा, सेम होगा। इतना बात समझना है। तुम क्या बोल रहे हैं कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स देन कनेक्टेड इन सीरीज, देन द मासेस हो। तो देखो, इसका जो ओवरऑल क्या है, अगर सपोज करो कि हम सेकेंड लॉ का थ्रू अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा, मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। इसका क्या होगा, इसका बराबर, क्यों, क्योंकि ये कनेक्टेड इन सीरीज है, I सेम, करंट सेम, सारा कुछ क्या होगा, चार्ज भी सेम। तो यहां पे क्या होगा, मास ऑफ Ag डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। ये क्या हुआ, ये ओवरऑल क्या हुआ, फॉर्मूला। कब जब ये दो सेल दिया हो, मतलब सेल 1 और ये क्या है, सेल 2। किसी को डाउट, ये चीज को आप लोग ऐसे बना सकते हो, सेल 1 ये वाला इसके लिए, और ये सेल 2, और किसमें सीरीज में कनेक्शन है तो करंट भी सेम होगा, सारा कुछ सेम। अब सिंपल में बना सकते हो, लेकिन आप लोग यही बनाना, इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है। देखो, उसके बाद क्या यहाँ पे बात है, देखो ध्यान से। अगर सपोज करो हम लास्ट में क्या लेते हैं, 2 सेल के बराबर, अगर 3 सेल हुआ तो मान लो अगर सेल 1, सेल 2 और सेल 3 सेल हुआ, तो तुम क्या करोगे, देखो 3 तो सेल हुआ, तो क्या करोगे, सेटअप बनाओ। मान लो यहां पे हम लिख दिए CuSO4, ठीक, यहां से इसको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे सीरीज के साथ। अच्छा, सेल 2, देखो जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से करो, बहुत इजी हो जाएगा। देखो यहां पे क्या किए हम, सीरीज में सबको क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, ठीक, कनेक्शन हम लोग कर दिए। यहां इस तरह से क्या होगा, सीरीज में कनेक्शन हो गया, ठीक है। इतना तो समझ में आया क्या कि हम सीरीज में इसका कनेक्शन हो गया। अब देखो यहां पे आप मान लो सपोज करो AgNO3, यहां पे मान लो ZnSO4, ठीक है। इतना तो क्या करो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो मास ऑफ, इसका देखो सेल 1 के लिए, ये सेल 1 है, मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर,
ये लिख सकते हो। सेल बी के लिए इक्वल्स टू मास ऑफ Ag डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, और क्या होगा मास ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। तो ये तुम्हारा हो गया ये, और इसी तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है 3 सेल के बारे में। एक बात बताओ, सारा कुछ क्लियर है हमको? अब सबको डाउट होता है ये इक्विवेलेंट वेट क्या है, इसको इक्विवेलेंट वेट के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने में दिक्कत होता है, इसको हम इक्विवेलेंट वेट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सीख लोगे तो क्वेश्चन करना बहुत ईजी है। देख लो, देखो अब हमको बात करना जो टॉपिक है दैट इज इक्विवेलेंट वेट। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है इसमें। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक, देखो क्या है, मानो तुम्हारा सोडियम Na+ है, इससे एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनेगा सोडियम सॉलिड। ठीक है, तो बात बताओ सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है सोडियम का? तो सोडियम का एटॉमिक वेट 23। एन फैक्टर कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन है, क्या दे दो 1, दैट इज 23। इसका क्या हो गया इक्विवेलेंट वेट। लेकिन क्वेश्चन में कैसे लिखा रहता है CuSO4, क्वेश्चन में इस तरह का लिखा रहता है। तो बताओ इसमें -2 है, सल्फेट इज -2, तो इसमें क्या होगा +2। इसका रिएक्शन क्या होगा, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनेगा कॉपर सॉलिड। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5 या 63.5, एन फैक्टर क्या हो 2। इजी है, ओके। अब बताओ अगर मान लो हुआ सपोज करो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, क्या होगा, ये माइनस है या +1 होगा। तो बताओ क्या होगा, Ag एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा Ag सॉलिड। समझ आया, Ag एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या बनाएगा Ag सॉलिड। तो एक बार बताओ इक्विवेलेंट क्या होगा ऑफ Ag, यहाँ लिख सकते हो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, यहाँ लिख सकते हो इक्विवेलेंट वेट ऑफ, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम। ठीक है, तो इक्विवेलेंट ऑफ Ag क्या होगा एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एटॉमिक कितना होता है Ag का 108 होता है, याद रखना। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन का हेल्प करके सॉल्व करेंगे। समझ आया, इजी है, इसको पहले नोट कर लो। देखो 2 इलेक्ट्रोलाइट्स, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से हम बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे। 2 इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टेड इन सीरीज इफ वेट ऑफ कॉपर ऑफ फर्स्ट सेल इज 6.35 ग्राम देन फाइंड आउट द वेट ऑफ सोडियम। एक बात बताओ, यहाँ कॉपर का दिया हुआ है, हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है सोडियम का। तो कनेक्टेड इन सीरीज पहले बनाओ सेटअप, कैसे बनेगा, 2 इलेक्ट्रोलाइट है, इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से। यहां पे क्या दिया हुआ है कॉपर +2, यहां पे क्या दिया हुआ है सोडियम जो कि इतना तो समझ में आया। पहले इसका रिएक्शन लिख लो, क्या होगा कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या देगा कॉपर सॉलिड। ठीक है, इसका लिखो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनेगा सॉलिड। ठीक है, इतना तो बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर होगा इसका 2, इसका एन फैक्टर होगा इसका 1। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इक्वल्स टू मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम। ये होता फॉर्मूला। बताओ मास कितना इसका दिया होगा, देखो यहाँ दिया होगा 3.65 डिवाइडेड बाय, ये पूछा है, ये क्वेश्चन में मेरा पूछा है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय, बताओ एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। इसका एटॉमिक मास कितना होता है 63.5 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना होगा 2। ये होता है इसका, ये होगा ये, ओके इक्वल्स टू, ये हमको फाइंड करना तो इसको x मान लो,
इसका बताओ सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, एटॉमिक मास वेट 23 डिवाइडेड बाय n, इसका फैक्टर दे। ठीक है, अब कैसे करोगे, 6.35 डिवाइडेड बाय, इसको ऊपर ले जाओ, इंटू 2 इक्वल्स टू एक्स इंटू, इसको ऊपर ले जाओ, हमको एक्स फाइंड करना है, क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ तो क्या होगा 6.35 इंटू 2 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 63.5 इक्वल्स टू एक्स, ये होगा। देखो इसको ऐसे कर दो, 100, इसको काटो 10, सॉरी ये कटेगा, ओके, ये इससे ये कटेगा, आएगा ना 46 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू एक्स, मतलब 4.6 ग्राम इक्वल्स टू एक्स, मतलब मेरा क्या निकलेगा, मास ऑफ सोडियम डिपोजिट कितना होगा 4.6 ग्राम। ये तुम्हारा हो गया आंसर। कितना इजी है, कर सकते हो, लेकिन देखो एनसीईआरटी में यहाँ 3 इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखा है, तो 3 इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम बताते हैं इसके लिए किस तरह से करोगे, वो भी इजी है, देखो इसको। देखो बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए बी सी कंटेनिंग सॉल्यूशंस ऑफ ZnSO4, AgNO3 and CaSO4 are connected in series. A steady current of 1.5 एम्पियर, तो लिखो करंट इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर जो गिवन है मेरा, was passed through them until 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड, मतलब क्या 1.5 ग्राम, मतलब कि मास ऑफ Ag दिया हुआ है कितना 1.5 ग्राम, ओके। डिपोजिटेड, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, मतलब यहाँ पे आपको क्या पूछा है, यहाँ पे टाइम पूछा हुआ है, ठीक है। पहले बताओ कितना सेल है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, बताओ। सेल ए कनेक्ट कर दो, सेल बी कनेक्ट कर दो सेल सी के साथ, ठीक है। और क्या बोला है, पहला क्या है ZnSO4 कनेक्ट करके रखा है, उसके बाद AgNO3 कनेक्ट करके रखा हुआ है, उसके बाद CuSO4 कनेक्ट करके रखा हुआ है। मेरा क्या दिया हुआ है, मैंने ये बोला है कि बताओ अगर सीरीज में कनेक्शन है, अगर सीरीज में तो करंट तो सेम पहुंचेगा, अगर करंट सेम पहुंचेगा तो चार्ज भी सेम पहुंचेगा। लेकिन मेरा ये दिया हुआ है कि उतना करंट, उतना देर तक करंट, कितना देर तक वो करंट चलाना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम पूछा है, कितना देर तक करंट चलाना पड़ेगा, 1.5 एम्पियर तक चलते चला जाएगा, जो कि Ag मेरा है, Ag जो यहाँ सिल्वर डिपॉजिट होगा 1.45 कब तक वो डिपॉजिट हो जाएगा, मेरा टाइम बताओ। तो क्या होगा इसमें, तो एक बात बताओ, तो क्या होगा, देखो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, पहले बताओ तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू I इंटू टी, लेकिन को टाइम पूछा है ना, तो टाइम के लिए क्या लिखोगे, T इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई I। इसका बताओ क्या क्वेश्चन में कहीं पे Q दिया है, Q नहीं दिया है, हमको Q क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, और किससे कैलकुलेट करना पड़ेगा, Ag से। एक बात बताओ, यहाँ पे Ag माइनस में है, Ag किस में होगा, प्लस में, तो इसका रिएक्शन क्या होगा, Ag प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, Ag सॉलिड। बताओ, ये भी प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, ये कितना मोल, 1 मोल, कितना मोल, 1 मोल, तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 फैराडे चार्ज हमको चाहिए 1 मोल Ag को डिपॉजिट कराने में, ठीक है। तो ये चीज को यहाँ पे लिख दो कि 1 मोल, अच्छा बताओ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको ग्राम में दिया हुआ है, कहां पे दिया हुआ, ग्राम में, देखो यहाँ पे हमको ग्राम में दिया हुआ है, तो वो ग्राम में यूज करना पड़ेगा। तो बताओ 1 मोल का मतलब 108, मतलब 108 ग्राम होता है, तो यहाँ पे लिखो 108 ग्राम ऑफ Ag, कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, कितना फैराडे चार्ज, 1 फैराडे चार्ज, मतलब इसको कूलम में चेंज करो तो 96,500 कूलम, मतलब यहाँ पे लिखो 96,500 कूलम। तो बताओ 1 ग्राम के लिए 96,500 डिवाइडेड बाई 108, तो बताओ इतना हो गया, दिया कितना 1.45 ग्राम
कितना होगा, मल्टीप्लाई करो। समझ आया? किसी को डाउट है तो कितना है देखो 6, कितना आएगा ग्राम। किसी को डाउट है? लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेरा क्या दिया रखा है, यहाँ पे मेरा क्यों निकालना था ना, तो देखो क्यों निकल गया 12.6 कूलम निकल गया। किसी को डाउट? तो एक बार बताओ, तो यहाँ पे क्यू तो मिल गया, आई दिया हुआ है, टी तुम कैलकुलेट कर लोगे। कैसे करोगे? टी इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय आई। क्यू कितना है बोलो, डिवाइडेड बाय आई कितना है 1.5 एम्पियर। कितना आ जाएगा? ठीक है, तुम कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 12। अच्छा इसको पहले देख लो, अच्छे से देख लो, इसको चेक करो। देखो तो यहां पे क्या आएगा 863.7 सेकेंड्स आ जाएगा। लेकिन अगर इसको मिनट में पूछा है तो मिनट में कितना आएगा 14 मिनट और 24 सेकेंड्स आ जाएगा। मतलब ओवरऑल बोलने का मतलब ये है, ये मेरा आंसर हुआ। ओवरऑल क्या कहने का मतलब है कि अगर आप 1.5 एम्पियर का करंट देते चले जाओगे और आपको डिपॉजिट करवाना है 1.45 ग्राम, तो आपको कितना मिनट तक चलाना पड़ेगा? 14 मिनट 24 सेकेंड तक चलाओगे तो 1.45 ग्राम का सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। कितना इजी है, कितना इजी में तुम लोगों को कैलकुलेट। लेकिन लास्ट क्या है, व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वेर डिपॉजिटेड। व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक दोनों को कैलकुलेट करना है। लेकिन मुझे किसका दिया हुआ है, मुझे सिर्फ इसका दिया हुआ है, तो देखो दोनों को मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, इसको पहले नोट डाउन कर लो। देखो यहाँ पे व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वेर डिपॉजिटेड, पहले बताओ। यहाँ पे सेल ए कनेक्टेड इन सीरीज, सेल बी कनेक्टेड इन सीरीज, सेल सी। ठीक है, क्या है मेरा देखो ZnSO4 AgNO3 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है CuSO4। इतना क्लियर बात? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ZnSO4। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से तुम क्या लिख सकते हो, मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। यहां पे इसके लिए क्या लिखोगे, मास ऑफ Ag डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। इसके लिए क्या लिखोगे, मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे कॉपर नहीं जिंक होगा, जिंक थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, यहाँ पे जिंक है ना, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ठीक है, हमको 2 का देखो 3 मेरा है, ये दिया हुआ है, ये हमको पता करना है और ये भी हमको पता करना है। कैसे पता करेंगे? ठीक है, देखो पहले क्या करो, इसको उठाओ और उसको भी रहने दो, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। देखो मास ऑफ जिंक पूछा है हमको, इसको x मान लो, डिवाइडेड बाय देखो, अच्छा इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक कितना दिया हुआ है, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है, एटॉमिक वेट कितना है 65, एन फैक्टर कितना होगा, अगर ZnSO4 है -2 यहाँ +2, तो रिएक्शन लिख के देखोगे तो एन फैक्टर आएगा 2 इक्वल्स टू, इसका देखो दिया हुआ है कितना 1.45 डिवाइडेड बाय क्या होगा, इसका कितना है 108 डिवाइडेड बाय 1। कैलकुलेट कर लो, कैसे करोगे, x इंटू 2 डिवाइडेड बाय 65 इक्वल्स टू 1.45 डिवाइड बाय 108 इंटू 1। हमको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, अगर x का वैल्यू कैलकुलेट तो सबको इधर ले जाना पड़ेगा, x इक्वल्स टू कैसे होगा 1.45 इंटू 65, ठीक है, डिवाइडेड बाय 108 इंटू 2। क्या बात क्लियर है? तो बताओ इसको जब कैलकुलेट करके देखोगे तो आएगा ग्राम ऑफ जिंक वेयर डिपॉजिटेड 0.43 ग्राम।
अच्छा, ये इतना कैलकुलेट हो गया इस दोनों का हेल्प से। अब हम ये दोनों का मदद से कॉपर का कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखो। अच्छा, इसको पहले लिख लो। देखो यहाँ पे 2 का कर देते हैं। हमको दिखाना है कि कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ, ये तो क्वेश्चन मार्क में है। इसको पहले देख लो अच्छे से, किसी को डाउट तो नहीं रहना चाहिए। इसको देखो यहाँ पे क्या है, एम ऑफ एजी तो कितना है 1.45 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट क्या होता है 108 डिवाइड बाई 1 तो 108 ही लिख देते हैं। इक्वल्स टू 2 इक्वल टू ये फाइंड करना है, एक्स बना लो डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट कॉपर का कितना है, देखो 63.5 डिवाइडेड बाई 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये -2 ये +2 दोनों रिएक्शन लेके देखोगे तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, एक्स का कैलकुलेट करो, इसको इधर ले जाओ। अच्छा, इसको पहले ऐसे करो 1.45 डिवाइड बाई 108 इक्वल्स टू एक्स इंटू 2 63.5। इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे करो 1.45 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 2 इक्वल्स टू एक्स। अब देखो यहाँ पे तुम कैलकुलेट करके देखोगे तो आएगा 0.42 ग्राम ऑफ एक्स। मतलब ये हो गया किसका, ये हो गया कॉपर का डिपोजिशन, ये हो गया किसका, जिंक का डिपोजिशन। देखो मैंने बहुत ही इजी वे में तुम लोग को कैलकुलेट करके दिखाया। इस तरह का सोल्यूशन आप लोगों को नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, नहीं इसको अच्छे से देख लो। बहुत ही इजी वे में तुम लोग को कैलकुलेट करके मैंने दिखा दिया। इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। देखो इतना मैंने आप लोग को पूरा डिटेल्ड में ये सोल्यूशन दे चुका है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी जा सकता है, नीट में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना लंबा कैलकुलेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।